आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह का सिनेरियो जो है वो बन सकता है मंडे को। जब भी मंडे को मार्केट ओपन होगा तो क्या सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, उसको जो हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से जो है आप ट्रेड बना सकते हो उसको जो हम लोग एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग वीकली चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के आ जाते हैं तो आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट जब हम लोग पहले डिस्कस किया था तो हम लोग ने पहले जब देखा था तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि जो लास्ट का लास्ट वीक था, यानी कि वहाँ पे जो है देखोगे तो क्या बना था, एक हैमर बना था। ये वाला जो है वो हैमर बना था और हैमर इफेक्टिव तभी होता है जबकि वो क्या हो, डाउन ट्रेंड में हो और साथ में एक अच्छे लेवल पे बने, तब जो है क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो जो ये वाला लेवल देखोगे ना जहाँ पे ये हैमर बना है तो देखो क्या उस लेवल पे कहीं मार्केट रुका हुआ है। आप देखोगे तो देखने को मिलेगा कि बिल्कुल एक जो है एक अच्छा लेवल है जहाँ पे जो है कह सकते हो कि हाँ एक अच्छे लेवल पे हैमर जो है वो बना हुआ था वीकली पोजीशन में। अब वीकली पोजीशन में एक अच्छा सा लेवल बना हुआ था, उसके बाद से जो अगला वीक है ये कैसा बना, तो ये जो है क्या किया, एक तरह से जो है इसको इनगल्फ कर दिया है ये वाला कैंडल। यानी कि अगर नॉर्मल कंडीशन रहता तो आप क्या कह सकते थे कि यहाँ से जो है आप एक्सपेक्ट करते कि एक जो है वो आपको बुलिंग सा जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पे, यानी कि एक मार्केट जो है वो क्या होता, बुलिश होता, जो कि अब उम्मीदें ये बन रहा है वीकली चार्ट देख के। ये तो हुआ निफ्टी का। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी में जो है जो सिनेरियो अभी बना है, देखो क्या है यहाँ पे, ये भी क्या है, एक जो है वो हैमर बनाया और फिर से जो है उसे एक बुलिश इनगल्फिंग कर दिया। और यहाँ पे इस सिनेरियो से यही पता चलेगा कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने को अभी रेडी है और ये और ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा जबकि क्या हो कि लेवल जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो बना हो। यानी कि देखोगे जो ये वाला जो है लेवल बन रहा है जहाँ पे देखोगे कि ये आपको जो है यहाँ पे जो है ये देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम लोग जो है इसको हटा के यहाँ पे कोशिश करते हैं कि चलो एक बार जो है इस लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, तो आप देखोगे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस वाले कैंडल का लो पे, इस वाले पे, यहाँ पे, यानी कि अच्छे लेवल पे जो है वो बना हुआ है। लेकिन एक परफेक्टली आप कहो परफेक्टली लेवल नहीं है, लेकिन एक अच्छा लेवल पे जो है वो हैमर बना हुआ है। यानी कि अब उम्मीदें ये है कि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट बुलिश आए। लेकिन अब देखो बुलिश का सिनेरियो जो है आप यहाँ पे देख लो, सब कुछ कर लो, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो मार्केट चलता है वो किस तरीके से है, जो बाकी मार्केटेड है वो कैसे चल रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि देखो अभी जो निफ्टी अपना है वो 17,314 पे क्लोजिंग दिया है। यानी कि जब मंडे को ओपन होगा तो कहाँ पे हो सकता है, एक्सचेंज निफ्टी जो है वो कितना है, 17,070 पे है। यानी कि अपना निफ्टी जो है वो 200-250 पॉइंट गैप डाउन हो सकता है। ये सिनेरियो अभी के लिए बन रहा है कि ये सिनेरियो के हिसाब से जो है आपको मार्केट को एनालिसिस करना है कि शुरुआत में जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है वो गैप डाउन हो सकता है, एक अच्छा सा गैप डाउन होगा। और अगर ये सिनेरियो बनता है तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि जो बैंक निफ्टी में गैप डाउन होगा वो और भी बड़ा हो सकता है, 600-700 पॉइंट का जो है बैंक निफ्टी में गैप डाउन हो सकता है। तो अभी हम बात करते हैं उसके अलावा अगर आप जो है वो बाहर की मार्केट देखो, डाउ जोन्स देखो तो 600 पॉइंट नीचे गया था। इसके अलावा एसपीएक्स 100 देखो तो 100 पॉइंट नीचे है और यहाँ पे नास्डैक देखोगे तो कितना है, 400 पॉइंट नीचे है। और वैसे भी आपको देखने मिलता है कि जो नास्डैक है वो कैसे चलता है, एक्सचेंज निफ्टी के जो है वो साथ में ही चलता है। जैसे आप यहाँ पे जो है वो सर्च करके आप देख सकते हो, इसको लगा के देख सकते हो कि जो नास्डैक और जो निफ्टी है इंडिया का वो जो है साथ में चलते रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देख देता हूँ, अगर नेस्डैक की हम लोग बात करते हैं तो देखो कि नेस्डैक जो है वो कैसा चलते रहता है कि यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो वो देखो कैसा जो है उस सिनेरियो में साथ में जो है वो चलते रहता है। नेक्स्ट हो गया, उसके अलावा हम लोग निफ्टी लगा लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी देखोगे तो देखोगे आपको दिखाई देगा कि दोनों जो है मार्केट वो कैसे चलते रहता है, साथ में चलते रहता है। जैसे आप सिनेरियो देखोगे एकदम सेम सिनेरियो जो है आपको दिखाई देगा। ये जो चार्ट है वो नास्डैक वाला है और ये जो लाइन्स है ये एक निफ्टी वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से जो है ये चलते रहता है दोनों यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात किया जाए तो देखो जब डाउन जाता है नास्डैक तो निफ्टी भी डाउन जाता है, जब अप में रहता है तो निफ्टी भी जो है वो अप में रहता है और निफ्टी जैसा चलता है वैसा ही बैंक निफ्टी जो है वो फॉलो करते रहता है। तो ये सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब ये सिनेरियो आप समझ गए कि इसी के हिसाब से जो है आपको चलेगा। तो अब देख लेते हैं कि अभी तो हो गया, चलो ठीक है, वीकली चार्ट हमने देख लिया, एक बार डेली चार्ट एनालिसिस करते हैं दोनों का, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का। डेली चार्ट में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि डेली चार्ट में जो मूवमेंट था पिछले 2 दिनों का मूवमेंट अगर देखो, एक्सपायरी का मूवमेंट देखो और फ्राइडे का मूवमेंट देखो, तो कोई बड़ा सा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। यहाँ से मार्केट जो है वो फॉल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो तो क्या हो गया कि मार्केट जो है वो क्या किया, ये अपने आप को जो है वो रोका। अब ऐसा भी हो सकता है कि फॉल करने से पहले का जो है ये रोक रहा हो, क्योंकि ये क्या है, एक हैंगिंग मैन है
और हैंगिंग मैन जो है, देखो हैंगिंग मैन और हैमर में जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों सेम ही दिखाई देता है। लेकिन अगर अप ट्रेंड में आएगा मार्केट तो क्या होगा, वो जो है आपको बनता हुआ क्या नज़र आएगा कि अप ट्रेंड में अगर रहता है तो आपको जो है वो हैंगिंग मैन बनेगा, और डाउन ट्रेंड में रहता है तो हैमर जो है वो हम लोग बोलते हैं। तो अब इस सिनेरियो में आप देखोगे तो क्या है कि मार्केट जो है अभी उतना ज़्यादा अप ट्रेंड में नहीं है। कहोगे कि अप ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है, तो अप ट्रेंड में नहीं है। मार्केट कैसा चल रहा है कि अप जा रहा है, डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से मार्केट चल रहा है। तो अब यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। वीकली चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेम सिनेरियो जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो सेम सिनेरियो जो है आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। वीकली चार्ट में हमने क्या देखा कि वीकली चार्ट कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊँगा, और डेली चार्ट क्या कह रहा है कि डेली चार्ट कह रहा है कि हम जो है यहाँ पे नीचे आएंगे। तो अब देखो वीकली चार्ट में 5 दिन 6 दिन का मार्केट जो हो रहता है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अब ऐसा हो सकता है कि जो वीकली चार्ट है उसमें मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन डाउन ट्रेंड में जो है वो आने की संभावना बन सकता है, क्योंकि 1-2 कैंडल जो है हो सकता है डाउन ट्रेंड में आए, उसके बाद फिर से 2-3 कैंडल जो है क्या हो सकता है ऐसे यहाँ पे प्लस में आ सकता है, इस तरीके से। तो ये सिनेरियो जो है वो बन सकता है यहाँ पे कि मार्केट जो है शुरुआत में क्या करे, एक डाउन ट्रेंड ले ले, यानी कि कुछ इस तरीके से जो है डाउन ट्रेंड ले ले, और अगले 2-3 दिन क्या करे कुछ ऐसे जो है वो आ जाए, यानी कि पहले जो है वो डाउन ट्रेंड में जाए और अप ट्रेंड में आ जाए, क्योंकि ये डेली कैंडल है। तो हमें इसके हिसाब से जो है वो देखना है। तो अब सिनेरियो क्या बनता है कि देखो अब मार्केट का सेंटीमेंट हमें ये समझ में आ गया है कि चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सबसे पहले क्या कर सकता है मार्केट, थोड़ा सा नीचे आ सकता है। और वैसे भी जब ओवरऑल ट्रेंड नीचे है तो हम लोग कोशिश भी यही करेंगे कि जो ट्रेड भी बनाओ वो भी किस डायरेक्शन बनाओ, डाउन ट्रेंड में जो है वो आपको बनाना चाहिए। अब एक बार इस सिनेरियो के हिसाब से जो हम लोग देखते हैं और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं 30 मिनट के चार्ट पे। तो देखो 30 मिनट के चार्ट पे, तो 30 मिनट के चार्ट पे हम लोग एक बार जो है वो निफ्टी को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अब निफ्टी में देखो जो कल का मार्केट था क्या था, शुरुआत में जब मार्केट था वो कैसा था, फ्लैट मार्केट ओपन हुआ। हालांकि सबसे पहले क्या हुआ था, गैप अप हो गया था। गैप अप जो हो गया था तो यहाँ पे जो लोग बाय किए थे उनका प्रॉफिट यहाँ पे बन गया, लेकिन यहाँ पे जो लोग बाय किए थे उनके लिए कुछ नहीं हुआ। उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए लॉस हुआ। यहाँ पे जो है मार्केट में आए, जब लॉस ज़्यादा दिखाई देने लगा, कट किया पोजीशन, मार्केट ऊपर गया। उसके बाद से फिर से जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ा, और उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया ये वाला जो है क्या है, ये आप देखोगे जो भी सेलिंग है धीरे जब सेलिंग बढ़ रहा था, तो ये जो बड़ा सा कैंडल है क्या है, ये हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस का कैंडल है, ये वाला कैंडल आप देख सकते हो। उसके बाद से फिर से सेलिंग आया और मार्केट जो है क्या किया, अप गया, अपवर्ड डायरेक्शन में जो हो गया। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, जो लास्ट का सिनेरियो है ये है क्या कि इस सिनेरियो में आपको देखिएगा तो क्या है, यहाँ पे बाइंग जो है वो आया है, यानी कि यहाँ पे जो है क्या है, अभी बायर्स बैठे हैं मार्केट में। अब इस सिनेरियो में देखो मार्केट जो मैंने कह रहा हूँ कि निफ्टी जो है कितना पॉइंट आ सकता है नीचे, तो निफ्टी जो है जो ओपन होगा वो 200-250 पॉइंट नीचे ओपन हो सकता है गैप डाउन लेके। यानी कि मार्केट जब ओपन होगा तो मान लो कि इस लेवल के आसपास भी मार्केट अगर ओपन होता है, किस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास यहाँ तक, तो अब इस लेवल के आसपास जब ओपन होगा ना, तो अब सिनेरियो देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है। जो लोग यहाँ पे बाय किए हैं उनका क्या सिनेरियो होगा, मार्केट सीधा जो है इतना नीचे आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे सीधा जो है वो क्या होगा, सबसे पहले तो क्या जाएगा, लॉस होगा। जब लॉस होगा तो यहाँ से सारे लोग अपनी पोजीशन कट करेंगे। तो यहाँ पे बाय किया था तो अब करेंगे क्या, सेल करेंगे। जब सेल करेंगे तो मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, और सेलर अगर इसी लेवल पर और ज़्यादा बैठ गए तो मार्केट क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये सिनेरियो आपको निफ्टी में बनता हुआ दिखाई देगा कि सुबह का मार्केट जो होगा गैप डाउन के साथ साथ क्या होगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब किस लेवल के आसपास जो है आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिख सकता है कि जहाँ पे आपको लगे कि बायर्स जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। तो बायर्स जो एक्टिवेट हो सकते हैं वो आपको इस लेवल के आसपास दिखाई देगा कि इस लेवल के आसपास बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, या फिर इस लेवल के आसपास बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखने कि मार्केट जब यहाँ से इस लेवल के नीचे आए तो बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। बाई चांस अगर गैप अप नहीं होता है, गैप डाउन नहीं होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि गैप डाउन होगा, नहीं होता है, तो अगर मार्केट में जो है वो बाय करना है तो इस सिनेरियो में देखोगे बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठे हैं। तो कोशिश यही करेंगे कि जो भी यहाँ पे बायर्स बैठे हैं वो क्या करें कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो कोशिश यही करेंगे कि यहाँ से मार्केट को एटलीस्ट ऊपर लेके जाए, कुछ जो है वो पॉइंट यहाँ पे बनाए, कुछ प्रॉफिट जो है वो बनाए, और उसके बाद से जो है यहाँ पे और ज़्यादा जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो बायर्स और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुलता है तो आपको सेलिंग के लिए ध्यान देना चाहिए। इस लेवल के आसपास यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे अगर बाइंग प्रेशर आता है, कुछ ऐसा कैंडल बनता है इसके आसपास आके, ताकि आपको जो है वो लगने लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल बन गया।
कि इस लेवल के आसपास जो है वो एक हैमर टाइप का जो है वो बन गया कुछ ऐसा कैंडल, तो आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हो, एक बाइंग प्रेशर देख सकते हो जो कि यहाँ इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास तक का जो है अपना टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे भी अगर सेलिंग प्रेशर रहता है तो आप जो है वो नीचे ले जाने की कोशिश करोगे, इस लेवल के आसपास का जो है आपका प्रॉफिट डाउनवर्ड में बन जाएगा। ये सिनेरियो जो है अभी निफ्टी में बन रहा है। एक बार अब हम लोग जो है वो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में भी जो है वो सेम सिनेरियो है कि अगर देखोगे यहाँ पे तो देखो जो कल का मार्केट था, तो कल के मार्केट में जो है वो सबसे पहले अगर ये वाला जो है सिनेरियो रहा था, देखोगे शुरुआत में बैंक निफ्टी में जो है थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया और उसके पहले जो एक्सपायरी के दिन जो है वो अगले दिन का जो है वो खरीद रखे होंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब इस सिनेरियो में क्या है कि यहाँ पे जो लोग सेलिंग किए होंगे और सेलिंग आया, प्रॉफिट बुक हुआ, ये वाला जो है प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो कि प्रॉफिट बुक है। उसके बाद से फिर से जो है बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आए, लेकिन क्या हुआ कि सेलिंग प्रेशर आया नहीं, धीरे धीरे स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद से जो है बाइंग प्रेशर बना। तब यहाँ से अगर यहाँ के बीच में देखते हो ना तो ये कितना है, यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे ये कितना है 38,800 और यहाँ पे कितना है 39,200, यानी कि ये टोटल जो है ना वो 400 का है। यानी कि जो लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे उनका जो है यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक हो गया होगा। अब जो लोग इधर बाइंग किए होंगे, जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे, किस लेवल को देखते हुए, इस लेवल को देखते हुए कि इसका जो है हाई टूट रहा है, इस लेवल को देखते हुए एक बार जो है मैं इसको हटा देता हूँ, इस लेवल को देखते हुए कि इसका जो है हाई वाला जो है वो टूट रहा है, तो देखोगे आप यहाँ पे कि इस लेवल के आसपास जो यहाँ पे बाई किया होगा उसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ये वाला जो कैंडल है वो यही कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, यानी कि प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। फिर यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया, क्यों, क्योंकि ये जो होगा ब्रेकआउट हो गया। अब इस ब्रेकआउट पे जिनका जो है क्या हो बाइंग प्रेशर होगा, उनका एसएल कहाँ होगा, इधर होगा या फिर यहाँ के इस कैंडल के नीचे होगा, यहाँ पे होगा। तब यहाँ से क्या हो सकता है कि देखो अगर गैप डाउन होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि गैप डाउन हो सकता है, तो अब कितना हो सकता है, अगर निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास होगा तो बैंक निफ्टी में आपको 400-500 पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो अब वो कहाँ पे आएगा, तो वो आएगा इस लेवल के आसपास, यानी कि इस लेवल के आसपास जो है आपको मार्केट ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि इस लेवल के आसपास मान लो यहाँ पे। अब देखो अगर यहाँ पे मार्केट में जो है क्या होता है कि इस लेवल के आसपास आपको दिखाई देता है कुछ कैसा कि यहाँ से जो है अगर गैप डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है इस लेवल के आसपास, तो अगर यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो जो लोग यहाँ पे बाइंग किए थे वो ऑलरेडी जो है कितने लॉस में दिखाई देगा, 500 पॉइंट का लॉस में दिखाई देगा। यानी कि अगर एट द मनी भी होगा तो प्रीमियम डिक्रीज कर लो तो भी जो है वो 250 से 300 पॉइंट का लॉस दिखाई देगा प्रीमियम में। अब इतना जो है लॉस कोई एक्सपेक्ट करेगा क्या, यहाँ पे नहीं करेगा, फटाक से क्या करेगा, कट करेगा। बाइंग किया था, सेलिंग किया था, सेलिंग करेगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। और इसके अलावा जो सेलर्स हैं वो भी यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा सेलिंग करें। यानी कि सबसे पहले मार्केट में सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट जो है जब यहाँ पे आएगा तो सेलिंग के प्रेशर जो है वो ज़्यादा बन सकता है कि हाँ यहाँ पे जो है वो सेलिंग ज़्यादा आए। ये सिनेरियो जो है वो आपको समझ में आ गया अब कि यहाँ पे क्या हो सकता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। यानी कि दो प्रेशर होगा, पहला तो सेलर का प्रेशर होगा, उसके बाद जो भी यहाँ पे देखिए क्या करेगा, कोशिश सेलिंग जो है वो करते हैं, इस सेलिंग का जो है वो प्रेशर यहाँ पे दिखाई देगा। अब बायर्स किस लेवल पे एक्टिवेट हो सकते हैं, तो अब बायर्स को एक्टिवेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस लेवल के आसपास क्या सिनेरियो बनता है। तो अगर मार्केट जो है देखोगे यहाँ पे आता है तो इस लेवल के आसपास जो है या फिर जो है इस लेवल के आसपास जो ये पूरा जोन है, इस जोन से मार्केट जो है वो रिवर्सल ले सकता है अपवर्ड जाने में डायरेक्शन में। लेकिन जब बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ज़्यादातर चांसेस रहता है कि मार्केट जो है वो फॉल ही करेगा। तो जो अगला चांसेस रहेगा जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं वो ये वाला लेवल रहेगा कि इस लेवल के आसपास जो है वो बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे या फिर इस लेवल के आसपास बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक अगर आप समझदार हो और मार्केट को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो तो क्या करोगे कि जब भी इस लेवल तक मार्केट आएगा, जब भी इस लेवल पर मार्केट जो है ओपन होगा तो सबसे पहले क्या सिनेरियो रहेगा कि यहाँ पे जो है वो सेलिंग प्रेशर बढ़ाओ और देखो यहाँ पे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, अगर इससे भी नीचे जाता है तो चौथा टारगेट, इस तरीके से हिट हो जाएगा। जब तक बायर्स एक्टिवेट होंगे तब तक जो लोग सेलिंग करेंगे उनका प्रॉफिट बन जाना चाहिए। यानी कि जो मार्केट ओपन होगा उसमें कोशिश यही करना है सबसे पहले सेलिंग करने का मंडे के मार्केट में। अब अगर सेलिंग जो है आप नहीं कर पाते हो, आप कोशिश करते हो कि आपको जो है लगता नहीं कि इतना बड़ा गैप डाउन होगा, तो कोशिश क्या करनी है अब अगर मान लो जैसे आप कहते हो चलो इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, यहाँ पे हो गया, अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो अब ये 400 पॉइंट का है, फिर भी जो है बायर्स लॉस में दिखाई देंगे, फिर भी जो है सेलिंग आने की कोशिश यहाँ पे करेगा, यहाँ से जो है मार्केट में रिवर्सल आने की कोशिश करेगा। तब जो है आप इस लेवल के आसपास तक का टारगेट रख सकते हो, इस लेवल से या इसके आसपास का जो है इस लेवल तक का टारगेट रख सकते हो, यहाँ तक का। अगर मार्केट ये सब कुछ जो है वो नहीं करता है, इग्नोर कर देता है, बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है, अब बिल्कुल फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे,
तो देखो सबसे पहले जब फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो क्या करेगा, उनके एसएल उसल इधर होगा तो इधर आने की कोशिश करेगा, इनके एसएल खाने की कोशिश करेगा और यहाँ से जो है मार्केट क्या करेगा, एक रिवर्सल लेके अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, जो सिनेरियो बन रहा है। लेकिन जैसे हमने डेली चार्ट में देखा कि मार्केट का भी डाउनवर्ड जाने का डायरेक्शन बन रहा है और वीकली सिनेरियो में क्या है कि मार्केट को अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मंडे का जो साइड टाइम होगा, ट्यूसडे को जो टाइम होगा उसमें हो सकता है मार्केट फॉल करे। उसके बाद से जो वेडनेसडे होगा और एक्सपायरी होगा और जो है वो आपको देखने मिलेगा फ्राइडे होगा। इनमें जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है वो क्या करे, एक पुल बैक ले। तो ये सिनेरियो जो है अभी के लिए बन रहा है, जिस सिनेरियो को जो है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो अब यहाँ पे जो लेवल देखोगे आपको कि अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर जाता है, कोई भी गैप डाउन नहीं देता है, गैप अप नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तब जो है आपको बाइंग का जो है इस प्रेशर से, इस लेवल से ऊपर आप बाइंग देख सकते हो और टारगेट आप इस लेवल तक का रख सकते हो, जो कि एक बड़ा टारगेट मिलेगा 300-400 पॉइंट का। तो ये सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी के लिए। तो होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।